गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका भाई कौशल सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल TC लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। हम सब NCERT के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 जो था वो हो भी गया था। आज से हम सब दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। चलिए देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सिद्ध कीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू fx बराबर 1/x है और इसके द्वारा परिभाषित एक फलन है f मैप्स r से r में, ठीक। और ये क्या है, एकाएकी भी है और क्या होना चाहिए, आच्छादक भी। जहाँ r जो है वो क्या है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वरत r ही रहे तो कह रहे हैं फिर भी क्या परिणाम सत्य होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे एकाएकी के लिए। किसके लिए बातें कर रहे हैं, एकाएकी के लिए। एकाएकी के लिए हमने बताया है कुछ नहीं किया जाता है, f(x1) बराबर क्या मान लिया जाता है, f(x2)। जब इसको मानेंगे तो आपका क्या आएगा, 1/x1 बराबर 1/x2। कहाँ से मिला तो आप बताएंगे सर हमको दिया गया है f ऑफ x बराबर कितना दिया है, 1/x। x1 यहाँ जाएगा, x2 यहाँ, यानी सिंपली आप कर सकते हैं कि x1 बराबर x2 आ गया कि नहीं। और जब ऐसा आ जाता है तो फिर हम सब क्या करते हैं, फलन हमारा क्या है, एकाएकी है। हम लोग यही तो पढ़े थे एकाएकी के लिए केस की भैया, हम सब f(x1) बराबर f(x2) मानते हैं। क्या मानते हैं, f(x1) बराबर f(x2) मानते हैं। और बाद में हमको दिखाना क्या होता है कि x1 जो है वो किसके बराबर आ जाए, यही तो चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए आ गया कि नहीं, x1 बराबर x2, तो दिया गया फलन वो क्या होगा, हमारा एकाएकी होगा। क्या होगा, एकाएकी होगा। एकाएकी होने का मतलब वही कि प्रांत की सभी हर एक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग बनेगा, एक ही से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब दूसरा क्या कर रहे हैं, बात समझिएगा। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेसेस भी हैं। यहाँ पे दूसरा हमसे पूछा जा रहा है आच्छादक के लिए बताइए, किसके लिए बताना है, यफ जो है वो क्या है, यफ मैप्स r स्टार से लेकर के कहाँ तक है, ठीक। और यहाँ पे दिया क्या है, जब आच्छादक हमें चेक करना होता है तो हम क्या मानते हैं, माना f(x) बराबर क्या है, y, यही मानते हैं। f(x) बराबर होता है 1/x बराबर y, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 1/y आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, 1/y आएगा। अच्छा ये बताइए, ऋणोत्तर हमें नहीं लेना है तो y बराबर, हम जैसे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे f मैप्स, हकीकत में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ आए कि नहीं। बता रहे हैं यहाँ पे हकीकत में दिया है प्लस, क्या दिया है, प्लस। ऋणोत्तर होने का मतलब ऋण नहीं होने चाहिए, उसके अलावा चाहे जो होना चाहिए, ठीक। तो यानी ये प्लस वाले हैं, और प्लस आते कहाँ से हैं, जीरो से। जीरो भी तो आता है ना। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू जीरो रख दें, क्या रख दें, जीरो, y की वैल्यू क्या रख दें, तो 1/0 आएगा। और 1/0 हमारे मैथ में क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। तो अगर आप देखें एक हिसाब से तो हमारा जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया। बातें समझ में आ रही नहीं, कैसे हो रहा है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए और सब बहुत सारे ट्रिक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, ऐसे समझिए मेरी बातों को भी, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। अगर मान लीजिए जीरो उरो नहीं लेना है तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा f(x) की वैल्यू है वो कितनी है, 1/x है कि नहीं है। और जो मेरा अभी मान आया है वो आया है कितना, x बराबर 1/, यही आया है कि नहीं। अगर हम ये x का मान यहाँ पे रख दें, सपोज करिएगा मेरी बातों को, x बराबर 1/y रख दीजिए, ठीक। तो ये y ऊपर चला जाएगा कि नहीं, यानी f ऑफ x बराबर कितना आ गया आपका ना। और हम y बराबर f(x) ही मानते हैं ना, तो मतलब सभी जो है वो क्या है, सभी जुड़े हुए हैं। मतलब कुछ एक भी अवयव खाली नहीं है। जब एक भी अवयव खाली नहीं तो यानी ये फलन जो होगा वो कैसा फलन होगा,
जब कुछ नहीं खाली होता है, किसमें कुछ नहीं खाली है? श प्रांत में। कैसे? अच्छा मैं फिर समझिए मेरी बातों को, मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे कह रहा हूँ। देखिए आच्छादक के लिए हम क्या मानते हैं कि जो हमारा ये दो प्रांत होते हैं, हमने उस बार थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया था लग रहा है, ए और बी ये होते हैं, ठीक। ठीक, ये दो समुच्चय मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आप बोलेंगे कि भैया आच्छादक तभी होगा जब हमारे श प्रांत में कोई अवयव खाली ना हो, यही होता है ना। आच्छादक ये कब होता है भाई? आच्छादक तभी होता है जब यहाँ पे कुछ भी खाली ना हो, ठीक। अच्छा यहाँ पे अगर कुछ भी खाली नहीं होगा तो यानी आप सिंपली यही करेंगे ना कि जो फलन का मान होगा वो किसके बराबर हो जाए? y के y मतलब b के बराबर हो जाए, यही होता है ना। और हमने क्या पढ़ा है, एफ एक्स बराबर मेरा आया कितना है? 1/x दिया है। और अभी जब हमने निकाला x बराबर तो आपने कहा 1/y निकाला है। अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जब इन दोनों को, तो एफ एक्स बराबर मेरा कितना आ रहा है? बराबर आ गया कि नहीं? यानी फलन में कोई ऐसा है ही नहीं है जो खाली हो। जब कुछ नहीं खाली है, सभी के सभी जुड़े हुए हैं, तो वो कैसा फलन होगा? आच्छादक होगा कि नहीं होगा? इसलिए। अच्छा लेकिन यहाँ पे एक और बात बोलते हैं, यदि प्रांत आर को एन से बदल दिया जाए, किससे बदल दिया जाए? एन से। एन से बदलने का मतलब है नेचुरल नंबर से। अब समझिएगा यहीं से थोड़ा सा डिसबैलेंसेस यहाँ पे होते हैं। कैसे? देखिए एफ जो है वो किससे बदल दिया जा रहा है? एन से, ठीक। ये है, ये देखिए यही हमने वहाँ पे गड़बड़ कर दिया था। वहाँ पे जो है ऋणोत्तर नहीं बोला है, वहाँ पे पूरे के पूरे वास्तविक संख्याओं को लिया है, ठीक। तभी ये संभव होगा, अगर पूरे के पूरे वास्तविक संख्या नहीं लोगे तो नहीं संभव होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है जो एक से शुरू होती है। एकाएकी के लिए वही केस, fx1 बराबर fx2, ठीक। फिर बाद में x1 बराबर x2 हो ही जाएगा, तो ये तो सही है, ये होगा एकाएकी। आच्छादक के लिए देखिए यह एकाएकी है। आच्छादक के लिए देखिए आच्छादक के लिए समझिए, ये आच्छादक नहीं होगा, ठीक। आच्छादक क्यों नहीं होगा? देखिएगा हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं प्रांत में? 1 2 3, ठीक। ये मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर है और यहाँ पे क्या है? रियल नंबर। अच्छा ये बताइए, अगर मैं, और यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या दिया है? 1/x ना। अच्छा इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं n बराबर 1 लूँगा तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो किसके साथ बनेगा? 1 के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा कैसे बन रहा है ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। ये बताइए, अगर मैं n बराबर 1 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? 1 ना। तो हम क्या करूँगा, x बराबर 1 लूँगा तो यहाँ पे f 1 लिखूँगा, तो 1/1 यानी 1 ही आएगा। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ बनेगा। और चलिए अगर मैं x बराबर क्या लूँगा? 2 लूँगा, क्या लूँगा? तो जो मेरा रिलेशन एफ ऑफ एक्स आएगा वो कितना आएगा? 1/2 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? अगर मैं n में 3 लूँगा, क्यों मैं यही सब ले रहा हूँ? क्योंकि नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आएगा? 1/3 ना। अच्छा ये बताइए रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वही नंबर होते हैं जिसमें सभी नंबर्स आ जाएं। चलिए इसमें तो हम ये वाला ले लिए, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें 0 भी होता है, रियल नंबर में -1 भी होता है, -2 भी होता है, तो क्या ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें रिलेशन बनाएंगे? नहीं, क्योंकि रिलेशन कौन बनाएगा? सिर्फ प्लस वाले बनाएंगे, ठीक। माइनस वाले तो रिलेशन ही नहीं बना रहे हैं। और चलिए माइनस वाले रिलेशन नहीं बना रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या 2 रिलेशन बना रहा है? नहीं। इस तरफ का इसमें 2 भी तो होते हैं, रियल नंबर में 2 होते हैं, 3 होते हैं, तो वो सब रिलेशन बना रहे हैं? नहीं ना। तो मतलब ये जो होगा यहाँ इस तरफ सहप्रांत में अवयव खाली रहेंगे कि नहीं खाली रहेंगे? और जब खाली रहेंगे तो ये आच्छादक होगा? नहीं। तो आप लिखेंगे कि जब प्रांत को ये कोई n से बदल दिया जाता है तो जो हमारा सह प्रांत होगा अगर वही रहेगा तो भैया हमारा जो ये फलन होगा ये एकाएकी तो होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। क्योंकि आच्छादक नहीं होगा? क्योंकि भैया हमारे यहाँ पे r जो है वो सप्रांत है और r में बहुत सारे अवयव होते हैं, वो खाली रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? और खाली रह जाएंगे। और हमने पढ़ा है अगर खाली रहेगा तो वो आच्छादक नहीं होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? अंतरछेपी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत अच्छा।
देखिए यहाँ पे लिए गए हैं, वो अपने अपने लेने का तरीका है। ये 2/3 लिए, 3/2 ठीक, वो आप अपने से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए इस प्रकार f जो है वो एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है। निम्नलिखित फलनों की हमें पहचान करनी है कि ये इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है, यानी एकाकी और आच्छादी है कि नहीं, और इनके गुणों की भी जांच करना है। ध्यान से देखिए, पहला फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एफ जो है वो मैप्स कहाँ से है, n टू n है। अच्छा ये बताइए, पहला ही देख लेते हैं पहले। ठीक, हमने क्या पढ़ा, एफ मैप्स n टू n ना। अच्छा एफ मैप्स n टू n है, अगर हमें एकाएकी चेक करना है, क्या चेक करना है, एकाएकी के लिए केस क्या बनेगा कि भैया प्रांत में एक अवयव लीजिए और सहप्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, ठीक, और प्रांत में कुछ खाली ना रहे। तो चलिए अगर मैं यन का मान लीजिए मैं इसमें दोनों यन ही है, ठीक, और यन मतलब एक से शुरू होंगे दोनों ही, ठीक, और हम सब पढ़ते हैं कि हमारे क्या होने चाहिए उसमें एकाएकी के लिए केस क्या है, तो बताएंगे सर एकाएकी के लिए हमने ये पढ़ा है कि प्रांत में कुछ खाली नहीं होना चाहिए और सहप्रांत के सिर्फ एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। चलिए अच्छे देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं x बराबर 1 लूँ, क्या लूँ, तो यहाँ एक जब रखेंगे तो एफ एक्स जो आएगा यानी f1 जो आएगा 1 का स्क्वायर होगा, तो आंसर कितना आएगा, तो 1 का रिलेशन किसके साथ बना, 1 के साथ। अगर मैं x बराबर 2 लूँगा तो f2 निकालेंगे और 2 दूनी क्या होगा 4 होगा कि नहीं होगा, तो इसके 2 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, 4 के साथ। यानी अगर मैं इसका मान रखूंगा तो किसी न किसी से संबंधित हो ही जाएगा, यानी प्रांत में कुछ भी खाली नहीं रहेगा, और हर एक अवयव जो है वो अलग अलग से संबंधित है, एक वाला 1 से, 2 वाला 4 से, ठीक, इस तरफ खाली हो जाएगा चलेगा, ठीक, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, एकाएकी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एकाएकी की। एकाएकी के लिए हम क्या देखते हैं, प्रांत में खाली नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ बताइए प्रांत में खाली है क्या, नहीं खाली है। ऐसे सब एक्स बराबर 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो किसी न किसी से वो संबंधित हो ही जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बातों को। अच्छा अब अगर हमको इसको ऐसे तो हमने लिख दिया, अगर हमें प्रूफ करना है तो आप क्या लिखेंगे, हमने जो आपको तरीका बताया है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स वन के लिए क्या रखेंगे, एक्स वन स्क्वायर, यहाँ रखेंगे एक्स टू स्क्वायर, ठीक। अगर जब दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम इसको हटाना चाहते हैं तो क्या होगा, बस स्क्वायर हट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू। तो बताइए ये फलन जो एफ है वो एकाकी है कि नहीं है, बहुत अच्छा। अच्छा अब अगर मैं बिना सॉल्व किए तुमसे पूछ लूं कि बताइए भाई ये आच्छादक है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आच्छादक है कि नहीं है, तो व्हाट यू से, आप क्या कहेंगे। भाई देखिए हमने बताया कि आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, स्वप्रांत में कुछ खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम इसका बना रहे हैं रिलेशन तो बता रहे हैं कि भैया 2, 3, इसके बाद अगर जाएंगे तो 5 और 6 खाली रहेगा कि नहीं खाली रहेगा। क्यों खाली रहेंगे, क्योंकि आप बताएंगे भैया यहाँ पे सिर्फ वही अवयव के साथ बन रहा है जो स्क्वायर हो, क्या हो, स्क्वायर, और 2 और 3 किसी का स्क्वायर स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक। 2, 3 हो गया, उधर आप जाएंगे 4 के बाद तो 5 और 6 हो गया, फिर उधर जाएंगे तो 7 और 8 हो गया, समझ रहे नहीं, तो ऐसे ही खाली रह जाएंगे। तो आप बताएंगे कि सर ये आच्छादक नहीं है। क्यों आच्छादक नहीं, क्योंकि यहाँ अवयव क्या है, खाली है। चलिए समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। देखिए स्वप्रांत में कुछ ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। उदाहरण माना 3 स्वप्रांत में है तो 3 प्रांत के किसी भी अवयव को प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि वो किसी का वो ही नहीं, तो यफ जो है वो आच्छादक नहीं है। चलिए अब ये वाला देखते हैं थोड़ा सा। बस पॉज किए, वो कहाँ का है,
ठीक, अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन जो है वो एफ मैप्स जेड टू जेड पे है। ठीक, कि एफ एक्स बराबर, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, जो अभी लिमिट एन से एन में हुआ करती थी, अभी वो लिमिट कहाँ से आ गई, सॉरी अभी जो लिमिट यहाँ से हुआ करती थी, अब जो ये लिमिट है वो जेड से जेड में आ गई। जेड से जेड में आने का मतलब इंटीजर हो गई। क्या हो गई भैया, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं आपको पता ही होगा, इंटीजर पूर्णांक होते हैं जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होता है और जीरो भी होता है। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है। ठीक, जेड में क्या आते हैं, माइनस वाले लिख लीजिए, फिर यहाँ बीच में क्या आता है, जीरो आते हैं, फिर यहाँ पे प्लस वाले आते हैं। ठीक, यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी जाएंगी, होगा कि नहीं होगा ये सब चीज़ें जो है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि अगर मैं यक्स का मान -1 रख दूं, क्या रख दूं, या यक्स का मान मैं -1 रखूंगा तो यफ -1 बराबर कितना आएगा, तो आप बताएंगे सर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं यफ का मान -2 रख दूं, क्या रख दूं, -2, तो यहाँ -2 का स्क्वायर होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4। अगर मैं यहाँ पे F1 की मान निकालूं तो F1 बराबर भी कितना आएगा, 1। F2 निकालूंगा तब भी कितना आएगा, 4। अच्छा ये बताइए, कोई भी फलन जो होगा वो एकाएकी होगा कब होगा, जब उसके हर एक अवयव प्रांत में सभी अवयव जो है उनका प्रतिबिंब बने। ठीक, और दूसरा बात क्या हो, हर एक अवयव एक अलग अवयव से संबंधित हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हम x बराबर -1 ले रहे हैं तब भी आंसर 1 आ रहा है, और जब x बराबर 1 ले रहे हैं तब भी आंसर 1 आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं नहीं ये क्या कहना चाहता है, जब यहाँ -1 1 2 -2 लिया जाता है तो यहाँ 1 1 सॉरी यहाँ 1, हाँ 1 4, यानी इसका जो है इससे बन रहा है, इसका भी इससे बन गया, इसका भी इससे बन गया, इसका भी इससे बन गया, यानी 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। और जब ऐसी केस पॉसिबल हो तो क्या वो फलन एकाएकी होगा, नहीं, क्योंकि एकाएकी तभी होता जब हर एक का अलग अलग बनता, लेकिन यहाँ 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये एकाएकी नहीं है। अच्छा, एकाएकी नहीं है, चलिए ठीक है। अब ये बताइए क्या ये आपका आच्छादक होगा, आच्छादक भी नहीं होगा। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे वही फलन को लिया जाएगा। ठीक, जो फलन है अगर वो जेड से जेड में है तो हम क्या कर रहे थे अभी अपने हमें आपको बना के दिखाया कि भैया क्या हुआ यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या बना के दिखाया आपको, हमने यहाँ पे आपको यही बना के दिखाया ना कि यहाँ पे 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा था। कैसे भैया, अगर एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, या यहाँ पे भी जेड है यहाँ पे भी जेड है, तो -1 1 2 -2, इसका 1 बन रहा है, इसका 4, यानी इनका भी 1 बन रहा है, इनका भी 1, इनका भी 4 बन रहा है, इनका भी 4। ठीक, तो यानी आप बताएंगे 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये फलन एकाएकी होगा क्या, नहीं भैया, एकाएकी तो कंफर्म नहीं होगा, भले चाहे जो हो, एकाएकी नहीं होगा। चलिए पहला। दूसरा, आच्छादक होगा, कहेंगे ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सहप्रांत में बहुत सारे अवयव खाली हैं। कहोगे कौन से अवयव खाली हैं सर, तो हम बताएंगे भैया यहाँ पे जो ऐसे अवयव खाली हैं जो कि क्या हैं, जो कि स्क्वायर नहीं है किसी का, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये किसी का स्क्वायर है नहीं, ये सब किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो ये सब खाली है। तो दिया गया फलन जो होगा वो आपका क्या है, आच्छादक भी नहीं, यानी ये एकाएकी और आच्छादक दोनों नहीं है। ठीक, चलिए देखिए आच्छादक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप सब करिएगा। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सब प्रैक्टिस करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है वो है एफ मैप्स आर टू आर, जो है वो एफ है वो कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर में है, और कह रहे हैं यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है इसमें एकाएकी है कि नहीं, क्या चेक करना है, एकाएकी, और दूसरा चेक करना है आच्छादक। क्या चेक करना है, आच्छादक, यानी जो दिया गया फलन है वो एकाएकी आच्छादक है या नहीं। बातें समझ में आ गई कि नहीं, क्या चेक करना है आपको,
एक फलन दिया है जो कि कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर से रियल नंबर में। रियल नंबर क्या होते हैं, जिसमें सभी नंबर आ जाए, ठीक। और एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। आपको करना क्या है, ये चेक करना है कि एक अच्छा दिखाएं या नहीं, ये आपका काम रहेगा, इसको हम छोड़ते हैं।